अस्सलाम वालेकुम। हम पहली दफ़ा क्रिकेट पे एक वीडियो बना रहे हैं। इसका मकसद ये है कि पढ़ाई से थके हुए जहनों को ज़रा रिफ़्रेश किया जा सके, ज़रा तब्दीली दी जा सके, और इसलिए हम टॉप 10 मैचेस जो हैं क्रिकेट के ओडीआई उस पर बना रहे हैं। टॉपिक है द टॉप 10 ग्रेटेस्ट ओडीआई मैचेस ऑफ ऑल टाइम। वनडे क्रिकेट की सबसे बड़े 10 मैचेस इस मौजू पे हमने कोशिश की है। इंशाअल्लाह हमें अपने कमेंट से बताइए कि बेहतरी के लिए और क्या किया जा सकता है, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार होंगे। मेहरबानी। ये बात 5 जनवरी 1971 की है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ने मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में पहले वनडे क्रिकेट मैच में हिस्सा लिया। पिछले 48 साल के दौरान 4200 से ज़ायद वनडे मैचेस, 12 वर्ल्ड कप हो चुके हैं और 6 मुख्तलिफ ममालिक वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। वनडे फॉर्मेट मुबीना तौर पर खेल का सबसे मकबूल फॉर्मेट है। सालों के दौरान इस फॉर्मेट में कील काटे के मुकाबले हुए, शानदार इनफरादी परफॉर्मेंस देखने को मिले, कुछ हैरतअंगेज फतवात पेश किए गए। तारीख के सबसे बड़े 10 वनडे मैचों का इंतखाब बहुत मुश्किल काम है। किसी खास मैच को शामिल करना या खारिज करने में बहस हो सकती है, ताहम खेल के मंजरनामे और इसकी अहमियत की बुनियाद पर हमने टॉप 10 लिस्ट तैयार की है। 10 मैचों में 10वें नंबर पे श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच। ये मेलबोर्न में खेले जाने वाला फर्स्ट ओडीआई था जो 3 नवंबर 2010 को खेला गया। 2010-11 की एशेज से कबल ऑस्ट्रेलिया टीम, जो 3 बार दफाई चैंपियन रह चुकी है, ने 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ में श्रीलंका की मेज़बानी की। एमसीजे में पहले मैच में मेज़बान टीम ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग का इंतखाब किया, लेकिन वो सिर्फ 240 रन का हदफ दे सकी। मेहमान टीम की शुरुआत ख़राब रही, सिर्फ 19 रन के साथ अपने दोनों ओपनर खो बैठे। ताहम कुमारा संगाकारा और मेला जे वर्धने ने तीसरे विकेट के लिए 54 रन जोड़े। श्रीलंका ने 107 रन पर 8 विकेटें गंवा दी थीं। ऐसा लगता था कि ऑस्ट्रेलिया जीत की तरफ गामजन है, लेकिन इसके बाद क्रिकेट की तारीख की सबसे बड़ी इमदादी कार्रवाई यानी एक बड़ी पार्टनरशिप हुई। मैथ्यूज और मलंगा ने 9वीं विकेट के लिए रिकॉर्ड 132 रन जोड़े, जिसमें टैलेंटेड ने सिर्फ 48 गेंदों पर 56 रन बनाए। मलंगा रन आउट हुए जब श्रीलंका को जीत के लिए 1 रन की ज़रूरत थी, लेकिन आखिरी बल्लेबाज मुरलीधरन ने जीत पर मुहर लगाने के लिए एक बाउंड्री लगा दी। मैथ्यूज जो इस वक्त सिर्फ 23 साल के थे, दबाव में 84 गेंदों पर 77 रन बनाकर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। 15 दिसंबर 2009 को सीरीज़ का पहला ओडीआई राजकोट में खेला गया। टीमें थीं इंडिया और श्रीलंका। ये एक और वनडे है जिसमें श्रीलंका और भारत की टीम थी। श्रीलंकन शेर एक दफ़ा और मैदान में थे। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का इंतखाब किया। हिंदुस्तानी बल्लेबाजों ने बड़ा स्कोर किया। होम टीम के वीरेंद्र सहवाग ने सिर्फ 102 गेंदों पर 146 रन बनाए। इस वक्त ये सबसे ज़्यादा मजमूई वनडे रिकॉर्ड था और यकीनी तौर पे एक आसान फतह पे मोहर लगाने के लिए काफ़ी था। श्रीलंका की सब बंदूकें निकल आए। तिलका रत्ने दिलशान की 1 सेंचुरी, कुमारा संगाकारा अपल तिरंगा की नीम सेंचुरी ने सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर स्कोर 316 तक पहुँचा दिया। 37वें ओवर के इख्तिताम पे श्रीलंका को 78 गेंदों पे 79 रन की ज़रूरत थी। इनके पास 8 विकेटें बाकी थी। इनकी फतह बहुत करीब थी और इनके मिडल ऑर्डर में दिलशान और सख्त मार सनत जे शूरिया मौजूद थे। ताहम अगले 4 ओवर में इन्होंने सिर्फ 21 रन बनाया और दिलशान, जयासूर्या, मेला जे वर्धने की विकेट गंवा बैठे। एंजेलो मैथ्यूज और थेलिना कांडम्बे ने अगले 7 ओवर में उम्दा बैटिंग की, जिसमें इन्होंने 12 गेंदों पर 15 रन बनाए। ताहम ज़हीर खान के 27 ओवर में कांडम्बे बोल्ड हो गए और थलन समारावीरा रन आउट हो गए और सिर्फ 4 रन बना सके। आशीष नेहरा के आखिरी ओवर में श्रीलंका की टीम सिर्फ 7 रन बना सकी और चौथे बॉल में मैथ्यूज भी रन लेने की कोशिश करते हुए आउट हो गए। 8वीं नंबर पे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच, ये 28 फरवरी 2015 को खेला गया। ये पोल मैच था आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का, ऑकलैंड में खेला गया मैच। ये
इस फहरिस्त में बेशतर मैचों के बरक्स ये मैच कुछ इनफरादी परफॉर्मेंस और दिलचस्प मोड़ की वजह से मशहूर है। 2015 के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के दो शरीक मेज़बान और हतमी फाइनलिस्ट ने ऑकलैंड में पोल मैच खेला। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का इंतखाब किया, ताहम वो सिर्फ 115 रन बना सके और ट्रेंट बोल्ट ने अपने 10 ओवर में 27 रन दे करके 5 खिलाड़ी आउट किया। कीवीज ने बैटिंग के लिए शुरू की तो 7.3 ओवर्स में एक खिलाड़ी आउट होने पे 78 रन बना लिए। ब्रेंडन मैकलम ने सिर्फ 24 गेंदों पर 50 रन बनाए थे। पैट कमिंस ने 8वें ओवर में न्यूजीलैंड के कप्तान को आउट किया, लेकिन फिर भी इन्हें सिर्फ 42 ओवर में 73 रन की जरूरत थी, जबकि केन विल्सन और रॉस टेलर बैटिंग के लिए बाकी थे। मिचेल स्टार्क ने 9वां ओवर किया और ओवर की पहली 2 गेंदों में इन्होंने टेलर और ग्रांट एलिट की स्टंप को जड़ से उखाड़ फेंका ताकि ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद की चमक मिले। ताहम विल्सन और कोरी एंडरसन ने 5वें विकेट के लिए 52 रन का इजाफा करके मैच को अपने हक में मोड़ दिया। 30वें ओवर में न्यूजीलैंड को सिर्फ 15 रन की ज़रूरत थी, लेकिन अगले 2 ओवर में कमिंस और स्टॉक ने बिलतरतीब लुइक रॉन्ची और डैनियल वेटेरी को आउट किया। इस तरह न्यूजीलैंड के शायकीन के जहनों में शक का साया डाल दिया। 23वें ओवर में जीत के लिए सिर्फ 6 रन बाकी थे। स्टॉक ने एडम मिलने और टीम सावथी दोनों को बोल्ड किया। ट्रेंट बोल्ट आखिरी बल्लेबाज थे और इनको स्टार्क का सामना करना पड़ा। वो ओवर के आखिरी 2 गेंदों से बच गए। विलियमसन ने पहले ही गेंद पर छक्का लगाकर न्यूजीलैंड को फतह से हमकिनार कर दिया। स्टार्क को अपना आखिरी ओवर करने का मौका ही नहीं फराहम किया। 7वें नंबर पे खेला जाने वाला मैच 13 जुलाई 2002 को खेला गया। ये मैच इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान खेला गया। ये नेट वेस्ट सीरीज़ का फाइनल मैच था जो लॉर्ड्स में खेला गया। 2002 में नेट वेस्ट सीरीज सेफरी की सीरीज थी, जिसमें मेज़बान इंग्लैंड, हिंदुस्तान और श्रीलंका शामिल थे। लीग मरहले में 6 मैच खेलने के बाद इंडिया और इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में फाइनल खेला। फाइनल में इंग्लैंड ने मार्कस ट्रेस्कोटिक और नाज हुसैन की सेंचुरियों के बदले हिंदुस्तान को 326 रन का हदफ दिया। हिंदुस्तान ने अपना पीछा अच्छी तरह से शुरू किया, सिर्फ 14.2 ओवर्स में 106 रन तक पहुंचा दिया, जबकि कप्तान गंगुली ने एक छलकती सेंचुरी स्कोर की। ताहम जल्दी 146 रन पर 5 खिलाड़ी आउट हो गए। क्रीज पर नौजवान युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ मौजूद थे। युवराज के आउट होने से कबल इन दोनों ने 6ठे विकेट के लिए 121 रन का इजाफा किया। हिंदुस्तान को अभी भी 50 गेंदों पर 59 रन की ज़रूरत थी, जो कैफ और हरभजन सिंह के माबिन 7वें विकेट के लिए 47 रन की शराकत के बाद 15 गेंदों पर 12 रन रह गया। कैफ ने 49वें ओवर में 9 रन बनाए, जिससे हिंदुस्तान हदफ से सिर्फ 2 रन दूर रह गया। लेकिन ज़हीर खान आखिरी ओवर के लिए स्ट्राइक पर थे। ओवर की तीसरी बॉल पर खान ने 2 रन बना डाले, जिससे हिंदुस्तान को एक मशहूर फतह मिली। इस मैच के फतह के बाद हिंदुस्तानी कैप्टन ने मुतनाज़ा और मशहूर जश्न मनाया। इस सिलसिले का 6ठा मैच न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ये 22 फरवरी 2007 को खेला गया। ये हैमिल्टन में खेला गया सीरीज़ का तीसरा ओडीआई था। क्रिकेट से ऑस्ट्रेलियन की दिलचस्पी किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। ऑस्ट्रेलिया हमेशा अहमदा मैचों में शामिल रहे हैं। क्रिकेट में इनकी कारदगी उम्दा रही है। इसी वजह से वो टॉप 10 फहरिस्त में किसी भी दूसरी टीमों के मुकाबले में ज़्यादा मरतबा दिखाई देते हैं। कीवीज़ की सीरीज जीतने के बाद चैपल हेडली ट्रॉफी का तीसरा आखिरी वनडे मैच हुआ। ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट के लिए अपने बहुत अहम खिलाड़ी के बगैर खेल रहा था। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए फाइनल मैच जीतना चाहता था। टॉस जीतने के बाद इन्होंने बैटिंग का इंतखाब किया। मैथ्यू हेडन ने सिर्फ 166 गेंदों पे 181 रन की इनिंग खेली। न्यूजीलैंड का ताक़ुब खौफनाक आगाज़ था। वो 9.1 ओवर के बाद 41 रन पे 4 विकेट गंवा बैठे थे। पीटर फ्लिंटन की तेज़ नीफ सेंचुरी ने इन्हें 116 रन 5 खिलाड़ियों पर ग्रेग मैकमिलन और
ब्रेडन मैककोलम के दरमियान छोड़ दिया। मैकमिलन ने इस वक्त की तेज तरीन सेंचुरी सिर्फ 67 गेंदों पे बनाई। इन्होंने 117 रन बनाए, जो इनका सबसे ज़्यादा इनफरादी स्कोर है। इस इनिंग में 13 चौके 5 छक्के शामिल थे। ताहम जब वो आउट हुए तो अभी भी 52 गेंदों पे 66 रन की ज़रूरत थी। 4 विकेट बाकी रह गए थे। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 2 टेलेंडर को आउट करके स्क्रू सख्त कर दिया, लेकिन अभी ग्लेप्सी का एक बरवक्त कारकर्दगी ने उम्मीद बंधाई, जिसने 15 गेंदों पे 28 रन बनाए और आखिरी ओवर में न्यूजीलैंड को 7 रन की ज़रूरत थी। मैकलम ने खेल को जीतने से पहले स्कोर बराबर करने के लिए पहली गेंद पे छक्का लगा दिया। अब 3 गेंदें और 1 विकेट बाकी रह गई थी और मैच टाई हो गया। 5वें नंबर पर जो मैच आया वो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान खेला गया। ये मैच खेला गया 1 जनवरी 1996 को। ये 5वां मैच था सीरीज़ का। बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड सीरीज़ एट सिडनी खेला गया। ये मैच सिडनी में खेला गया। बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड सीरीज़ का मैच था, 5वां मैच था। माइकल बेवन वनडे क्रिकेट में बेहतरीन फाइटर और बेहतरीन खिलाड़ी समझे जाते हैं। इन्होंने बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड सीरीज़ के 5वें मैच में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी इनफरादी कारकर्दगी दिखाई। टॉस जीतने के बाद वेस्टइंडीज़ ने बारिश से मुतासर खेल में 43 ओवर में सिर्फ 173 रन बनाए, जहां ज़्यादातर बल्लेबाज स्कोर करने के लिए जद्दोजहद और सख्त मेहनत कर रहे थे। कार्ल हूपर ने सिर्फ 96 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 93 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया टीम ने का पीछा करना इंतहाई गलत रहा। वो एक मरहले पे 38 रन पे 6 विकेट गंवा बैठे थे। आयन बेली और पाल रेफल की कुछ मदद से बेवन टीम को पट्टी पे ले आया। आखिरी ओवर में 2 विकेटें बाकी थी और ऑस्ट्रेलिया को 7 रन दरकार थे। सैन वान स्ट्राइक पर थे। बारिश से मुतासरा बॉलिंग पिच, 7 रन, 2 विकेटें, आखिरी ओवर, बजाय 7 रन लेकिन एक पहाड़। 1 डॉट बॉल, 1 वाइड, 1 रन आउट, 2 सिंगल और एक और डॉट बॉल के बाद आखिरी गेंद पर स्ट्राइकर एंड पर 4 रन के लिए बेवन मौजूद। आखिरी गेंद में इसने राज हार्पर को 4 मारकर अपने जाती स्कोर सिर्फ 88 गेंदों पर 78 रन तक पहुंचा दिया और यादगार जीत पर मोहर लगा दी। नंबर 4 पे हैं पाकिस्तान और इंडिया। फाइनल ऑस्ट्रेलिया एशिया कप शारजाह में हुआ था। 18 अप्रैल 1986 की बात है। ये ऑस्ट्रेलिया एशिया कप शारजाह में एक वनडे टूर्नामेंट था, जिसमें एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े क्रिकेट खेलने वाले ममालिक शामिल थे। इब्तदाई एडिशन 1986 में था। फाइनल भारत और पाकिस्तान का हुआ। पहले बैटिंग करते हुए भारत ने क्रिस श्रीकांत, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकार की नीप सेंचुरी की बदौलत 240 रन का हदफ दिया। ये मैच जावेद मियादाद का मैच था। जावेद मियादाद वो जिसके बगैर पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख नामुकम्मल है। जावेद मियादाद क्रिकेट खेलने वालों के दिलों की धड़कन बन चुके। इस मैच के बाद क्रिकेट खेलने वालों के दिलों की धड़कन बन चुके थे और हर तरफ हर ज़बान पे सिर्फ मियादाद 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 का नाम था। चेस करने के दौरान या ताक़ुब के दौरान पाकिस्तान को 3 कड़े ऑर्डर पर 61 रन तक महदूद कर दिया गया, लेकिन जावेद मियादाद की एक सेंचुरी, सलीम मलिक और अब्दुल कादिर की शराकत ने इन्हें हदफ के करीब ले लिया। तब पाकिस्तान ने बाकायदा औक़त से विकेटें गंवा दी। वो 241 रन पर 9 खिलाड़ी खो बैठे थे और मियादाद अभी क्रीज पे मौजूद थे। खेल के आखिरी बॉल में पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 4 रन दरकार थे। मियादाद ने मिड विकेट बाउंड्री पे चेतन शर्मा को एक छक्का दे मारा ताकि वो अपनी टीम को अपने हिरीफों पर सबसे यादगार जीत दे सके। मियादाद का स्कोर 114 गेंदों पे 116 था। इसने मैच जीतने वाले अपनी कामयाब और नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी में 3 चौके या 3 छक्के लगाए। तीसरे नंबर पर आने वाला मैच ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का है। ये आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का तीसरा मैच था। साल था 1999, तारीख थी 17 जून और मुकाम था एजबस्टन। ये 1999 की आईसीसी
क्रिकेट वर्ल्ड कप का 200 सेमीफाइनल था। जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का इंतखाब किया। ऑस्ट्रेलिया आउट होने से पहले सिर्फ 213 रन बना सके थे, लेकिन जनूबी अफ्रीका की बॉलिंग 2 स्ट्राइक पे ये स्कोर भी बहुत मुश्किल काम था। जनूबी अफ्रीकन एक मौके पे 4 खिलाड़ी आउट होने पर सिर्फ 61 रन बना सके थे, लेकिन जैक कैलिस और जॉन्टी रॉड्स ने बिलतरतीब 53 और 43 रन बनाने के बाद स्कोर 6 खिलाड़ी आउट होने पर 175 पर पहुंचा दिया। ताहम इन्हें फिर भी 31 गेंदों पर 39 रन की जरूरत थी। आखिरी ओवर में जनूबी अफ्रीका के 9 रन दरकार थे और लांस क्लिंसनर अब उम्मीद की किरण थे, सिर्फ 12 गेंदों पर 23 रन बना चुके थे। आखिरी ओवर बड़ा सनसनीखेज था। जो कुछ देखने को मिला वो यादगार था, हमेशा क्रिकेट की तारीख में यादगार रहेगा। क्लिंसनर ने डोमिनिक फ्लेमिंग को पहले ही 2 गेंदों पर स्कोर बराबर करने के लिए बाउंड्री लगा दी। तीसरी गेंद पर रन आउट से बचे। चौथी गेंद पर क्लिंसनर का शॉट मिड विकेट पे गया। अगर अभी 2 गेंदें बाकी थी, लेकिन इसने खतरनाक रन बनाने का फैसला किया। दूसरे सिरे पे डोनाल्ड गेंद देख रहा था, इसने अपने साथी को नहीं देखा और ना ही रन की कॉल सुनी। जब तक डोनाल्ड ने दौड़ना शुरू किया, क्लिंसनर बॉलिंग एंड के इख्तिताम पर था और ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्राइकर के इख्तिताम पर आसान रन आउट किया। अगर चाहे स्कोर बराबर थे, तमाम ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच गया। इसकी वजह यह बनी कि ऑस्ट्रेलिया ने सुपर 6 मरहले में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी थी। यह ऑस्ट्रेलिया के लिए एक यादगार मैच था, एक नाकाबिल यकीन फतह थी। यहाँ पर हम साउथ अफ्रीकन की इस कमी की बात करेंगे कि वो मैच फिनिशिंग एबिलिटी अभी तक उनमें नहीं आई है। बहुत अच्छा खेलते हैं, बेहतरीन टीम है, लेकिन मैच फिनिशिंग एबिलिटी नहीं है इनमें अभी तक। और उन्हें एक दफ़ा उनको 2-4 बड़े फतह के मज़ा चखना है। जब वो फतह का मज़ा चख लेंगे तो इंशाल्लाह फिर फतह के प्यास जागेगी उनमें। वो आखिर में आकर के कंफ्यूज होते हैं और यही चीज़ जनूबी अफ्रीका के लिए मसला बनी हुई है। और ये कुछ हमारे पाकिस्तानी टीम में भी है। जनूबी अफ्रीकन वाकई लाजवाब क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट से इनको इश्क है और क्रिकेट में इनकी मोहब्बत किसी ढकी छुपी नहीं है। 23 साल तक या शायद इससे भी ज़्यादा अर्से तक इनको क्रिकेट से दूर रखना एक अलमिया है। इस पर बात करने की ज़रूरत है। कुछ फैसला दुरुस्त भी था, लेकिन बहरहाल क्रिकेट के लिए मुनासिब नहीं रहा। लेकिन ये इनकी कारकर्दगी बहुत आला रही है, बहुत आला। इन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। अच्छा, दूसरे नंबर पे भी साउथ अफ्रीका का नंबर है। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच था। ये 5वां ODI था जोहान्सबर्ग में। सन था 2006 और तारीख थी 12 मार्च। ये 5 मैचों की वनडे सीरीज का 5वां मैच था। ये सीरीज के लिए फैसला कुन भी था। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की। वो वनडे मैचों में 400 से ज़्यादा रन बनाने वाली पहली टीम बनी और कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने सिर्फ 105 गेंदों पर 164 रन बनाया। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी इनिंग 434 रन के साथ ख़त्म की और एक दहाई का बेहतर स्कोर को तोड़ा। ताहम इन्हें क्या मालूम था कि इनका रिकॉर्ड सिर्फ चंद घंटों में टूट जाएगा। जनूबी अफ्रीका ने अपनी इनिंग्स ख़राब अंदाज में शुरू की। बोर्ड पर सिर्फ 3 रन बना करके अपने ओपनर बोइटा डीपेनार्स को खो दिया। ताहम ग्रेम स्मिथ और हर्शल गिब्स ने दूसरी विकेट के लिए 127 गेंदों पर 187 रन की शरारत कायम की और स्मिथ के आउट होने के बाद गिब्स पर भारी जिम्मेदारी आ गई। तीसरी विकेट के लिए गिब्स और ए डिविलियर्स ने 94 रन बनाए, जिसमें से गिब्स ने सिर्फ 33 गेंदों पर 77 रन बनाए। जब गिब्स 111 रनों पर 175 रन बना करने के बाद पवेलियन रवाना हुए तो जनूबी अफ्रीका को 109 गेंदों पर 136 रन की ज़रूरत थी। ताहम जैक कैलिस और जस्टिन कैम्प एक के बाद एक आउट हो गए और मेज़बान टीम को 47 गेंदों पर 80 रन दरकार थी। ऐसा लगता था कि मैच ऑफ जनूबी अफ्रीका के हाथ से फिसल रहा है। जनूबी अफ्रीका के लोगों की दिलों की धड़कन रुक रही थी। ताहम जोहान वान डेयर वाट ने सिर्फ 18 गेंदों पर 35 रन बनाए और उम्मीद बढ़ाया। इसके बाद माइक बॉचर और मार्क
वाचर का साथ दिया। आखिरी ओवर में जनूबी अफ्रीका को 7 रन दरकार थे। तीसरे गेंद पे एंड्रयू हॉल के नुकसान के बावजूद वाचर ने 5वीं गेंद पे चौका लगा के अपनी निफ्ट सेंचुरी मुकम्मल किया और एक रिकॉर्ड तोड़ इनिंग के खिलाफ फतह हासिल की। अब क्रिकेट के वनडे का सबसे बड़ा मैच, ये नंबर 1 मैच, ये मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला गया। फाइनल आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप था, लॉर्ड्स में था, ये क्रिकेट के घर में था ये मैच, और ये 14 जुलाई 2019 को खेला गया। ये एक बड़ा मैच था। इस मैच को पहले नंबर पर रखने में कोई शक नहीं होना चाहिए। इसकी वजह ना सिर्फ मैच का ड्रामा और सनसनीखेजी था, बल्कि सरताली कोशिश भी थी जिसने इस मैच को अब तक का सबसे बड़ा वनडे बना दिया। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को अपना पहला वर्ल्ड कप जीतने का मौका मिला। किवीज ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। इन्होंने 50 ओवर में 241 रन बनाए। इंग्लैंड ने जेसन रॉय, जॉन्टी बेयर स्टो, जोई रॉट, कैप्टन एन मॉर्गन को सिर्फ 86 रन के स्कोर पे खो दिया। अभी 27 ओवर खेलना बाकी थे। न्यूजीलैंड का ऊपरी हाथ था, लेकिन बेन स्टोक्स और जॉस बटलर ने 5वें विकेट के लिए 110 रन की शराकत कायम करके खेल को इंग्लैंड के हक में कर दिया। मर्द बहरान स्टोक अब भी चट्टान बना विकेट पर मौजूद था, लेकिन विकेट इसके गिर्द गिर रही थी। मैच के 17वें ओवर में स्टोक ने मिड विकेट पर छक्का लगाने की कोशिश की। तमाम आखिरी ओवर में इंग्लैंड को अभी भी 15 रन की ज़रूरत थी। स्टोक्स ने स्ट्राइक को बरकरार रखने के लिए पहले ही 2 गेंद पे 1 रन भी नहीं लिया। तीसरी गेंद पर छक्का लगा दिया। ग्लैमर अपने उरूज पे था, सनसनीखेज अपने उरूज पे थी। हर शख्स की धड़कनें तेज थी, दिल की धड़कनें तेज थी, हाथ दुआ को उठी हुई थी। चौथी गेंद पे इसने डिप मिड विकेट पे मुकम्मल शॉट मारा और 2 के लिए बुलाया, लेकिन गैप्टेल का थ्रो स्टोक के बल्ले से टकरा गया और बाउंड्री पे चला गया। एम्पायर ने इंग्लैंड को 6 रन दे दिया। बाद में ये फैसला जेर बहस बना रहा। अब फैसला होना बाकी था। 2 गेंदें थी, 3 रन था। दोनों तरफ की ये जोश उरूज पे था। दोनों तरफ हाथें उठी हुई थी, दोनों तरफ निगाहें आसमान पे थी। इंग्लैंड को आखिरी 2 गेंदों में 3 रन की जरूरत थी। हर गेंद पर 2 रन हासिल करने की कोशिश की गई। दोनों ही मौके पर नॉन स्ट्राइकर के रन आउट होने का खतरा मोल लिया गया, जिसके नतीजे मैच बराबर रहा। लेकिन फैसला एक सुपर ओवर में हुआ, लेकिन दोनों टीमों ने 15-15 रन बनाए। इसके नतीजे में इंग्लैंड ने वर्ल्ड चैंपियन का ताज अपने नाम कर लिया, क्योंकि इन्होंने 50 ओवर में ज़्यादा बाउंड्री लगाई। देखें, मैच भी बराबर रहा, सुपर ओवर भी बराबर रहा, लेकिन किस्मत ने इंग्लैंड का साथ दिया कि उन्होंने 50 ओवर में ज़्यादा बाउंड्री लगाई थी। ये वाकई ये शिकस्त किवीज के लिए मुश्किल था। वो ज़रूर अपनी तकदीर को कोस रहे होंगे। दिलचस्प बात यह थी कि मैच ऑफ द मैच बेन स्टोक न्यूजीलैंड में पैदा हुआ था। छोटी उम्र में इंग्लैंड चला गया था, क्योंकि इसके वालिद जो ब्लैक कैप्स के साबका रग्बी खिलाड़ी थे को वर्किंग टाउन रग्बी लीग क्लब का हेड कोच मुकर्रर किया गया था। खेल खत्म हुआ, फतह इंग्लैंड को मिली, लेकिन न्यूजीलैंड ने दिल जीत लिए। खेल के बाद 5 मरतबा आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर अवार्ड याफ्ता साइमन टॉफेल ने इंकशाफ किया कि एम्पायर ने स्टोक्स के बल्ले से लगने की वजह से इंग्लैंड को 6 रन देने में गलती की। इसके बावजूद 2019 के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल तारीख में अब तक का सबसे बड़ा वनडे मैच के तौर पर जाना जाएगा।